हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज है हमारा डे 3 अबाउट प्राइस एक्शन लैंग्वेज ऑफ मार्केट। इसमें मैं अपनी सारी नॉलेज को वजह डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग लिटरली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप लोगों ने मेरी बात कल मानी, तो ये वाली जो वीडियो है आप नेक्स्ट डे देख रहे होगे। और कल आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैप किया होगा अपने अपने चार्ट के ऊपर, और आप लोगों को अभी तक बेसिकली समझ आ गया होगा कि अप ट्रेंड के अंदर आपके पास हायर हाई और हायर लो होते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर आपके पास लोअर लो और लोअर हाई होते हैं। अगर आप लिटरली मेरी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो ना, प्लीज़ अगर आप ये सेम डे वीडियो को देख रहे हो तो मत देखो, कल देखना। और अगर आप नेक्स्ट डे ही देख रहे हो तो आपको अब तक क्लियर होगा कि बोस और एमएसएस आपको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कल वाला जो हमने पढ़ा था। ये हमारा अप ट्रेंड था, ये हमारा हाई पॉइंट था, लो पॉइंट था। जैसे ही हमारा रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमें मिला नया हायर लो। फिर से हमारा रिसेंट हाई ब्रेक हुआ तो हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमें मिला हायर लो, और ये हमारा बन गया हायर हाई प्रीवियस वन। अभी नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, अगर हमारा हाई पॉइंट ब्रेक होता तो हमें मिलता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हमारा लोअर पॉइंट हायर लो पॉइंट ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा अप ट्रेंड था, मार्केट ने क्या करा, हमारा हायर लो ब्रेक करा, तो हमें क्या मिला, नया लोअर हाई। क्यों? क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, जो कि हो चुका है, तो हमें क्या मिला, हमारा लोअर हाई शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रीवियस लोअर लो। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती तो हमें मिलता मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि नहीं हुआ। बट मार्केट ने क्या करा, रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा लोअर लो और ये हमारा लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ तक हमने कल कवर करा था, आप लोगों को याद ही होगा। अगर यहाँ तक आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ कल वाली वीडियो को आप देखिए और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अभी यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या था। अभी आप सोच रहे होगे कि हम लोग ये मार्क ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस सारी नॉलेज जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया है प्राइस एक्शन लैंग्वेज ऑफ मार्केट। तो ये बेसिकली मार्केट की लैंग्वेज है, कि जैसे हम लोग, मैं अभी आपसे हिंदी में कॉन्वर्सेट कर रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो टॉक टू यू इन इंग्लिश। और अगर फ्रेंच में बात करना चाहो तो बॉन्जूर जामा पहला तरणप्रीत सिंह का मसावा, तो वो फ्रेंच भाषा हो गई। सेम वे मार्केट की भी एक भाषा है। मार्केट की कौन सी भाषा है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैप करना इज द लैंग्वेज ऑफ मार्केट। ठीक है, स्ट्रक्चर जब हम मार्क करते हैं तो हमें, आपने बहुत बार किया होगा कि आपने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। नो डाउट आप इससे भी पैसा बना सकते हो। ठीक है, आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, आपने सपोर्ट ड्रॉ कर ली। और आप लोग जो है कहीं पे भी ड्रॉ कर रहे हो, क्या आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है, आपके पास रीज़न है कि ठीक है भाई, मार्केट ने इसको 2 बार रिएक्ट करा तो ये हमारी सपोर्ट हो गई, मार्केट ने इसको 2 बार आगे नहीं जाने दिया तो ये रेजिस्टेंस होगी, हर बार वो टूटती है ना। पर हम उसे समझ नहीं पाते। ठीक है, उसके अंदर फिर बहुत सी और डीपर टर्म्स आ जाती हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, या फिर और आपके इंपॉर्टेंट जोन्स हो गए, फिर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, बहुत कुछ है यार, कितना ही कर लो। ठीक है, तो ये हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपकी और रिफाइन हो जाएंगी अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो। ठीक है, अभी आपको इतना तो पता चल गया कि अगर हायर हाई या लोअर लो ब्रेक होता है तो आपको क्या मिलता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर आपका लोअर हाई, इसको भी लिख देता हूँ, लिखा नहीं था, लोअर हाई जहाँ हायर लो ब्रेक होता है तो आपको मिलता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी हम बात कर लेते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो चीज़ें आज के टॉपिक में मैं कवर करूँगा, उनका नाम है, फर्स्ट इज इंड्यूसमेंट, और दूसरा जो है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल स्ट्रक्चर। ये दो टॉपिक होंगे आज के। ठीक है, इनको आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू अगर आप लिटरली सीरियस होकर इसको पूरा करना चाहते हो प्राइस एक्शन को तो। शिट,
कहाँ पे गया चला था ये। ऑलराइट, पहले हम लोग सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे तो फिर इंड्यूसमेंट क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। अभी आपको ना ये नहीं पता कि ये लाइन चार्ट जो है वो कौन सा है, तो, तो मैं क्या करता हूँ, एक नए जोन में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग 4 आवर पे गए। 4 आवर पे ये हमारा लेट्स से हमारा चार्ट है, ये जो डब्बा है, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। अभी 4 आवर पे हम लोग गए तो प्राइस ना कुछ ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा था। अप ट्रेंड जा ही जा रहा था, जा ही जा रहा था, फिर डाउन ट्रेंड हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ, ऐसे करते। और ये हमारा चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। ये क्या था हमारा 4 आवर का, इसको लिख भी देता हूँ, जो रेड लाइन में लिखा हुआ है ना, ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। अभी आपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर दिया और आप आ गए 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट पे आपका स्ट्रक्चर ऐसे रिएक्ट कर रहा है कुछ, फिर एकदम से ऊपर, फिर एकदम से ऊपर, फिर धीरे 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 नीचे आता गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब 15 मिनट के ऊपर आते ही ना आपका चार्ट जो है वो काफ़ी मैसी हो गया, लाइक ऐसा दिखने लग गया आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे तो आप हर जगह तो हायर हाई और हायर लो मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है ना यहाँ पे। 15 मिनट का जो चार्ट है ना, इसका कलर अलग कर देते हैं, लाइक 15। ये ब्लैक कलर का जो चार्ट है मैसी वाला, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं ब्लैक में कि आपको समझ आता है। ऑलराइट, 4 आवर के आपके 4 आवर का जो चार्ट था उसके ऊपर आपके पास एक क्लियर स्ट्रक्चर था, ठीक है। बड़ा ही क्लीन सा था। जैसे ही आप 15 मिनट पे गए, आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ऐसा हो गया। अब यहाँ भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट अगर आपने 4 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करी होती, ठीक है, तो जहाँ पे प्राइस आपका अभी राइट नाउ है, आपको पता होता कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपका ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला, और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अभी हमने 4 आवर के चार्ट से ना स्ट्रक्चर मैप करके दो लेवल्स निकाले, और जैसे ही 15 मिनट पे आए हमें अपनी रेंज मिल गई, या हमें एक आइडिया हो गया कि आज अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें कौन से जोन के अंदर एंट्रीज ढूंढनी है, या कौन सा जोन ब्रेक होने पर हमें कुछ संकेत मिलेगा, या हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन मिलेगी कि क्या ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैंने 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर मार्क किया है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर इसकी अगर डेफिनेशन ढूंढनी हो तो आप कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो भी स्ट्रक्चर होगा ना, उसको आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अभी आप पूछोगे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर होता, बिगर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। यार जुबान गला सूख जाता है ये कोर्स बनाते बनाते, बड़ा ही थका देने वाला काम है यार। मैंने एक वीडियो के कल 19 बार शॉर्ट्स लिए, फिर जाके एक ही झटके में सब कुछ सही से बोल पाया, वरना मेरी तो हिंदी बिगड़ जाती है। अभी ये मैंने क्यों ड्रॉ करा था, आपको बताने के लिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। अभी जो हमारा यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, 4 आवर का स्ट्रक्चर, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है और 15 मिनट वाला कौन सा है, ये आप लोग गैस करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। कर लिया? पॉज करके आंसर लिखो। इसका आंसर ये है कि जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था वो था हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जो हमारा छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था 15 मिनट वाला, क्या है यार ये, नहीं भाई मैं बैठ देता हूँ। 15 मिनट वाला था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? थैंक यू सो मच। होगा भी तो आप कमेंट ही कर सकते हो, राइट। और
कर दीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको बाद में और एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। जब मैं इसे सीख रहा था ना, तो मैं उसमें बड़ा कंफ्यूज हुआ था, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो आप भी इसमें कंफ्यूज हो। तो उसको ना बड़े सिंपल टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सोच रहा था उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूँ, बट इट्स फाइन, उसको हम इसी में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे इसकी। उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अभी अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हायर लो आपका कब होता है। जब भी बॉस होता है आपको मिलता है हायर लो या फिर लोअर हाई। बट हायर हाई या लोअर लो आपको पिछला तो मिल जाता है बॉस होने पे कि हाँ भाई पीछे वाला पॉइंट हमारा हायर हाई था या लोअर लो था। रिसेंट वाले का आपको कैसे पता चलेगा कि हायर हाई है या हायर लो है? असलियत में जब आप लोग स्ट्रक्चर मैप करते हो ना, तो आपको पहले लोअर हाई या हायर लो नहीं मिलता। आपको मिलता है हायर हाई या लोअर लो। ऊपर वाला या बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट आपको सबसे पहले मिलता है, फिर आपको लोअर हाई या हायर लो मिलता है। ये मुझे ना ये लोअर हाई हायर लो बोलना पसंद नहीं है, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम है तो करना पड़ेगा। ऑलराइट, सिंपल भाषा में बात करते हैं। ये हमारा अप ट्रेंड था। आपको पता है एक चीज़ कि बॉस होगा तो आपको नीचे वाला हायर लो मिलेगा। सही बात है, अगर होगा तो। राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉस हो भी गया तो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया यहाँ पे? हायर लो। अभी जब तक ये नहीं होगा आपको यहाँ हायर हाई नहीं मिलेगा ना। बट यहाँ पे एक ट्रिक है ब्रो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे काम आएगी हमारे इंड्यूसमेंट। इस बार हम नीचे वाले पॉइंट्स पे नहीं फोकस करेंगे, हम या तो बिल्कुल नीचे वाला लोअर लो या बिल्कुल ऊपर वाला हायर हाई, उस पे फोकस करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ तक ही मार्केट है, अप ट्रेंड चल रहा है। अभी आपके पास कौन से दो पॉइंट है? आपके पास ये पॉइंट है, ये आपका अगर ये हुआ तो एमएसएस होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड के अंदर हायर लो। ठीक है, और आपका प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, और ये था आपका प्रीवियस बॉस, प्रीवियस हायर हाई जिसे हम बोल सकते हैं। राइट, अभी यहाँ पे एक छोटी सी गेम आती है इंड्यूसमेंट की। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बॉस होने का वेट कर रहे थे कि हमें हायर हाई हायर लो मिले, पर अब हम बॉस होने का वेट नहीं करेंगे। अब हम पहले ही पता कर लेंगे कि हमारा हायर हाई या लोअर लो पॉइंट कौन सा है। वो कैसे पता करेंगे? बड़े ही आसान से तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ तक है, यहाँ तक आपके पास क्या है? आपके पास कई सारे पॉइंट्स है। इसको जूम आउट जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। को सायरन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो सॉरी ब्रो, मेरा प्रोफेशन ही है और मैं पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास रहता हूँ, तो ये आती रहेंगी सारे कोर्स में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आपका, सॉरी भूल गया था, सायरन के अंदर खो गया था बिल्कुल। अभी आपके पास ये वाला जो है रीसेंट हाई पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ तक आपकी मार्केट आ चुकी है। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपका होगा पॉज, नीचे वाला ब्रेक हुआ तो आपका होगा एमएसएस। थोड़ा सा पॉज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंड्यूसमेंट समझाने वाला हूँ, तो मुझे खुद खुद को बड़ा वो खुद का टाइम याद आ गया। तो अभी ये आपका हायर लो है और ये आपका रीसेंट लो है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। बट अभी एक चीज ध्यान में रखो, अगर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं, पहले लिख लें इसको, फिर आसानी से समझ आएगा। अगर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं
तो पहले हायर हाई मिलेगा या फिर MSS होगा, ठीक है। और अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं तो पहले लोअर लो मिलेगा या फिर MSS होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका IDM होगा और आपको हायर हाई मिलेगा, और या फिर सीधा MSS होगा, ठीक, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अभी IDM किसे बोलते हैं, IDM समझाने के लिए ना पहले सिंपल लाइन से समझाता हूँ। जैसे ये आपका एक रिसेंट अप ट्रेंड के अंदर हो ना, आप हायर हाई ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास एक रिसेंट स्विंग है, राइट। फॉर एग्जांपल ये आपका जो था हायर लो MSS का पॉइंट था नीचे, ठीक है। थोड़ा सा और बेसिकली सिंपल करने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका MSS पॉइंट था और ये आपका बॉस का पॉइंट था, ठीक है। ये बॉस का पॉइंट अभी तक बना नहीं है। जब तक आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा ना, आपका बॉस का पॉइंट भी कंफर्म नहीं होगा। अभी जैसे ही आपका रीसेंट लो ब्रेक होगा ना ट्रेंड के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे IDM। और ये जो आपका पॉइंट होगा ना, ये आपका हायर हाई बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा बॉस का पॉइंट। अभी समझते जाना, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। और जैसे ही आपका बॉस होगा, आपको मिल जाएगा नया हायर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, बड़ा आसान है। फिर से बनाते हैं, फिर से इंड्यूसमेंट कराते हैं। अभी इंड्यूसमेंट कैसे होगी, अगर आपका रिसेंट लो ब्रेक होगा अप ट्रेंड के अंदर, तो ये क्या होगी हमारी इंड्यूसमेंट। लेट्स से इंड्यूसमेंट हुई, तो आपको क्या मिला, आपका हायर हाई पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका बॉस का पॉइंट। और जैसे ही आपका बॉस हुआ, आपको मिला हायर लो और आपका MSS शिफ्ट हो गया यहाँ पे। समझ आ रहे हो, समझ में आ रहा है ना आपको कि आप ट्रेंड के अंदर आपको पहले हायर हाई मिलेगा IDM होने पर, हायर हाई मिलते ही आपका हायर लो कंफर्म होगा। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपने हिसाब से तो मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने का ट्राई करा। अभी सेम ही हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में बात करते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। चलो जी, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, पहले ना इस बार लिख देते हैं। आइडियल होते ही आपको पहले लोअर लो मिलेगा यहाँ पे, वाइस वर्सा हो गया ना आप ट्रेंड का। और लोअर लो ब्रेक होते ही आपको लोअर हाई मिलेगा। प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे मिलेगा। ये आपका कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इस डाउन ट्रेंड तक आपके पास क्या है, ये आपका MSS का पॉइंट है, और ये आपका बॉस का पॉइंट अभी हुआ नहीं है, ठीक है। बॉस का पॉइंट तब कंफर्म होगा जब आपके पास होगा एक लोअर लो। ये हमारा लोअर हाई था, नया बॉस का पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो पुराने वाला बॉस का पॉइंट ये था जहाँ पे इसको ब्रेक करा, जिससे हमें संकेत मिल रहा है कि ये हमारा प्रीवियस लोअर लो था, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड के अंदर पहले हमें मिलेगा लोअर लो,
लोअर लो मिलते ही हमें क्या होगा, बॉस का पॉइंट कंफर्म होगा। अभी यहाँ पे आईडीएम कैसे होगा, ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं खुद ही ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए बड़ा सिंपल बता। यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंट लो बनाया मार्केट ने, ऊपर गया, फिर रिसेंट हाई बनाया। जैसे ही हमारा रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आईडीएम। और इस पॉइंट को हम लोग क्या मार्क करेंगे, अभी हमारा लोअर लो। और ये लोअर लो हमारा बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट ब्रो। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ बता देना यार। मैं ट्राई करूँगा इस चीज़ के ना नोट्स भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के नीचे। तो लाइक अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप वो नोट्स पढ़ लीजिएगा और आपको काफ़ी हेल्प होगा उससे। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सच बता रहा हूँ। इंड्यूसमेंट समझ गए तो सारी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझ में आ गई। डाउन ट्रेंड के अंदर सेम काम है। आईडीएम होते ही आपको मिलेगा लोअर लो। लोअर लो होगा आपका बोस का पॉइंट। बोस होते ही आपको मिलेगा लोअर हाई। भी वो कैसे मिलेगा, बोल के दिखाते हैं। तो ये आपका लोअर लो कंफर्म हो गया, बोस का पॉइंट है ये। जैसे ही ये ब्रेक होगा भाई साहब, जैसे ही हुआ आपको क्या मिलेगा, मैंने अभी लिखा है लोअर हाई। तो ये आपका लोअर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हो गया आपका एमएसएस का पॉइंट। फिर से आईडीएम करवा दें इसका। यहाँ पे आईडीएम कैसे होगा, डाउन ट्रेंड में था, ये इसका रिसेंट हाई है। जैसे ही रिसेंट हाई ब्रेक हुआ आपको मिला आईडीएम। इसको भी लिख लो। डाउन ट्रेंड के अंदर ना रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, आपका हुआ आईडीएम। आईडीएम होते ही आपको मिलेगा लोअर लो। लोअर लो होगा आपका पॉज का पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही आपका पॉज हुआ डाउन ट्रेंड के अंदर आपको मिला नया लोअर हाई। यहाँ तक स्ट्रक्चर मैपिंग अगर किसी को कोई डाउट है ना तो नोट्स दूंगा वीडियो के नीचे, उसको पढ़ना और शायद आप लोगों के डाउट्स दूर हो जाएं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ईमेल कर दो या वीडियो के नीचे कमेंट्स करो, और या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना। आई विल ट्राई टू मेक आउट अनदर वीडियो और समथिंग आउट ऑफ इट। बट मुझे लग रहा है कि मोस्टली लोगों का जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर आप कितना मर्जी डीप चलते जाओ, बहुत डीप आईडीएम के अंदर हजारों टॉपिक्स। आप लोग बोलोगे कि पुल बैक ऐसे ऐसे करके आ गया, तो ऐसे ऐसे करके आ गया, तो थाउजेंड ऑफ सिनेरियोज होंगे, बट बेसिक सिनेरियो मैंने आपको बताया। आईडीएम की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि आईडीएम अगर डाउन ट्रेंड में हो तो रिसेंट हाई ब्रेक होने पर मार्क होता है, ठीक है। अभी अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा, आईडीएम रिसेंट लो ब्रेक होने पर, और हमें ये क्या देता है, हायर हाई देता है। यहाँ तक कोई अगर आप लोगों को डाउट हो तो हमें प्लीज बता देना है कि यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आगे का कोई भी फायदा नहीं है कुछ भी सीखने का। अभी हम इस आईडीएम को ना एक सिंगल चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे मार्केट अप ट्रेंड से डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और कैसे हमें हायर हाई और हायर लो मिलेंगे वहां पे। फॉर एग्जांपल हमने मार्केट इस बार शुरू करा डाउन ट्रेंड से, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड से शुरू कर रहे हैं तो मार्केट कुछ ऐसा होगा हमारे लिए, डिफरेंट तो होगा नहीं। और डाउन ट्रेंड में होगा तो ये हमारा रीसेंट एमएसएस का पॉइंट है, और ये हुआ हमारा रीसेंट बॉस। इस वाले पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे लोअर लो, और इस वाले पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे लोअर हाई। ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं
तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, लोअर लो। लोअर लो कैसे मिलेगा, हमें आईडीएम का वेट करना होगा। मैं पहले से ही ना सारा चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम धीरे धीरे ढूंढ जाएंगे। नहीं, साथ बाय साथ ही ड्रॉ करेंगे, चलो। अभी डाउन ट्रेंड के अंदर थे, मार्केट ने रीसेंट हाई बनाया, नीचे गया, फिर से रीसेंट हाई बनाया, नीचे गया, और लो कंफर्म नहीं हुआ, अभी माइनर बॉस हुए जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज को मैं आपको बताऊंगा, पहले आईडीएम को ढूंढते हैं। फिर एकदम से क्या हुआ, जो इसका रीसेंट हाई था ना, इसने ब्रेक कर दिया यार। अब यहाँ पे क्या हुआ, रीसेंट हाई ब्रेक होने को हम लोग डाउन ट्रेंड में क्या बोलते हैं, आईडीएम पॉइंट। और जैसे ही आईडीएम होगा हमें क्या मिलेगा, लोअर लो। वेरी गुड। यहाँ फिर ऐसा करो कि ये लोअर लो हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और ये हो गया हमारा बॉस का लेवल अभी, ठीक है। ऐसे ही होगा ना। और जब तक बॉस नहीं होगा हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा, लोअर हाई हमारा अभी भी यहीं पर रहेगा। अभी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आप लोग बोलोगे कि यार आप तो बोल रहे थे कि अगर ऐसा होगा ये भी बॉस है और ये भी बॉस है, यही सोच रहे होगे ना। हाँ ये बॉस, हाँ ये बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट हमें श्योरिटी नहीं है कि मार्केट और कितना नीचे गिर सकता है। तो आईडीएम हमें श्योरिटी देता है कि हाँ, अभी मुझे जितना नीचे गिरना था मैं गिर गया, ठीक है। अभी ये मेरा लोअर लो पॉइंट है, अभी मुझे बड़ा सा पुल बैक मारने दो, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, और यहाँ फिर मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगा। वही मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अंदर बंद हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर जाते हो ना, आप सुबह बाहर निकले घर से काम पे जाने के लिए, आपने कहा जरा दोस्त से मिलने के लिए रुक गए, दोस्त से मिले, ठीक है भाई, चाय पानी पी लिया, अभी फिर बाहर चले गए, खेल कूद करने लगे, मतलब आप सुबह से शाम तक बाहर ही हो। पर अभी शाम को क्या हुआ, शाम को आप अपने घर के अंदर आ चुके हो, और घर कौन सा है, ये जो दो हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं। अभी आपको इतना तो पता है कि रात भर तो आप लोग ट्राई करोगे, या फिर आपके घर वाले ट्राई करेंगे, भाई साहब अभी आपने बहुत सा समय बाहर बिता लिया, अभी आप यहीं पे रहो, ठीक है। अगर आपको बाहर निकलना है, या तो आप काम के लिए बाहर जाओगे, और यहाँ फिर आप घर छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अभी इसमें अगर आपने घर छोड़ दिया, फिर तो भाई साहब आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, और अगर आपने घर वालों की बात मान ली तो आप अगले दिन काम पे जा रहे हो बॉस करने को। मतलब कैसे भी मान लो यार, बहुत ही वाहियात सी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आई और मैंने बता दी। इट्स ओके। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो था ना हमारा, ये आइडियन वाला बॉस का पॉइंट था, ये हमारा रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है। और ये वाले जो पॉइंट थे ब्रो, इसे हम लोग माइनर बॉस बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रीसेंट हाई ब्रेक नहीं हुआ है, बहुत आगे जाके हुआ है, ये भी हमारा माइनर बॉस था, ठीक है। ये हमारे लिए इतने वैल्यू नहीं रखते जितना कि हमारा आइडियम वाला बॉस का पॉइंट रखता है। अभी जैसे ही बॉस हुआ, बॉस होते ही हमें डाउन ट्रेंड में क्या मिलेगा, नया लोअर हाई। लोअर हाई हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो अभी हमारी बाउंड्रीज छोटी हो गई। अभी लोअर हाई है तो हम क्या ढूंढेंगे, अनदर लोअर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो यहाँ पे आईडीएम होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ही सिनेरियोज होंगे, या तो यहाँ पे आईडीएम होगा और हमें लोअर लो मिलेगा। फॉर एग्जांपल आईडीएम हो गया, लेट्स से आईडीएम हुआ यहाँ पे, रीसेंट हाई हमारा ब्रेक हुआ, और इसे हमने मार्क कर दिया आईडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लोअर लो था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे आ गया ब्रो, ऐसा ही है। और ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट, वेरी सिंपल। अभी हमारे पास एक जोन है ट्रेडिंग करने के लिए, भाई साहब यहाँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और यहाँ फिर हमारा बॉस होगा। अभी आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर हो, पता है आपको, आपको पता है कि आपका यहाँ पे आपको ना अपनी एक डायरेक्शन पता चलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट्राडे प्ले कर रहा हूँ, तो पहले मुझे 4 आवर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए,
अभी फॉर एग्जांपल ये जो मेरा लाइन चार्ट चल रहा है ना, ये 4 आवर का चार्ट है। तो 4 आवर के ऊपर का जो मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, उसने मुझे बताया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड ढूंढनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर जाऊँगा और एंट्री प्लान करूँगा। एंट्री लूँगा नहीं, अब मैं देखूँगा कि हाँ, मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड कहाँ से प्लान करनी चाहिए। समझ रहे हो आप? आज के लिए इतना ही यार। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इंड्यूसमेंट बताना चाहता था, क्योंकि ये सब चीज़ें बताकर ना वीडियो और लंबी हो जा रही है। मुझे लग रहा है 20 मिनट तो हो गए वीडियो को, राइट? तो मैं नोट्स डालूंगा ज़रूर से इंड्यूसमेंट के और एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के। प्लीज़ इंड्यूसमेंट को प्रैक्टिस करना और 15-20 बार इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे अभी आपको एग्जैक्ट अपने लोअर लो और लोअर हाई पता चलेंगे। और जब आप इसको रियल चार्ट के ऊपर मार्क करोगे ना, तो आप लोग नोटिस करोगे कि जो आप पॉइंट्स मार्क करोगे, मार्केट उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पे रिएक्ट करेगी, और आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल थे वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगे। अभी आपको आपके मन के अंदर एक आंसर होगा कि ये सपोर्ट क्यों थी, और या फिर ये रेजिस्टेंस क्यों बनी, यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन क्यों बन रही है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो की तरह मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ना, तीन, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर और आईडीएम, अपने एआई मॉडल पे जाके इनको टाइप करो और उसे बोलो कि आपको उसकी सिंपल भाषा में समझाए। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछो, एग्जैक्ट आपको रूल शेयर करेगा। ये कोई रॉकेट साइंस या मैं कोई आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सिखा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है, पर यूट्यूब पे आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको सब बकवास मार के आपका टाइम खराब करते हैं व्यूज़ कमाने के लिए। तो आप देख पा रहे होगे कि मेरे चैनल के ऊपर अच्छे व्यूज़ नहीं हैं, बट जो मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट है वो प्राइसलेस है। तो ट्राई करो। मेरा समझाया नहीं समझ में आ रहा तो एआई से सीखो, ऐसे वैसे यूट्यूब के ऊपर टाइम खराब मत करो, क्योंकि सब लोग व्यूज़ लेने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैं तो वेला हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब खुद ट्रेडिंग सीख रहा था ना, तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। अगर मैं वहाँ पे इतना फालतू की बकवास में टाइम ना वेस्ट करता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद जहाँ पे मैं हूँ, मैं यहाँ पे 2 साल पहले पहुँच जाता। तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन का और टाइम वेस्ट ना हो, और मैं एक रियल और जेन्युइन कंटेंट डालूँ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और ट्राई करना कि अगली वीडियो कल ही देखना ब्रो। सेम डे मेरी वीडियोस को मत देखना। इसी टी शर्ट में बैठ के मैं सारे कोर्स को पूरा कर सकता हूँ, पर शायद मैं भी आधा कोर्स पूरा करके बाकी कल बनाऊँ। बट आप नेक्स्ट वीडियो कल देखना। आज जो मैंने आपको सिखाया उसको पहले समझो। मेरा समझाया नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ डोंट गो फॉर अनदर यूट्यूब वीडियो। गो टू योर एआई मॉडल, चैट जीपीटी से पूछो, उससे बात करो, उससे बोलो कि तुम्हें नोट्स बना के दे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स का लिंक दे दिया है, डाउनलोड करो, देखो। और या ब्लॉग पोस्ट बना के ना गूगल की, मैं उस पर डाल देता हूँ सारे नोट्स, देखना। और दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो मैन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, एंड नेक्स्ट वीडियो कल देखना प्लीज़। आज देखोगे तो सॉरी टू से, बट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो खुद का भी और मेरा भी। थैंक यू गाइस, बाय।